प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड द्वारा इस बार जो परीक्षा पैटर्न अपनाया गया है उसमें वस्तुनिष्ठ व अति लघुतरात्मक प्रश्नों का अंकभार 30 नंबर का है। अतः हमें सभी अध्यायों से बनने वाले वस्तुनिष्ठ व अति लघुतरात्मक प्रश्नों को याद करना बहुत आवश्यक है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति की प्रथम अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां से कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं। आप इन प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर ध्यान से देखेंगे, साथ ही इनकी व्याख्या जो की गई है उसे अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपके इस अध्याय से बनने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो आगे देखना चाहते हैं, अगर इससे आपको कोई लाभ हो रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें। आज़ादी के बाद भारत के सामने मुख्य रूप से कितनी चुनौतियां थी? उत्तर है 3। भारत की आज़ादी के बाद भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियां थी। पहली, भारत की अखंडता कायम रखना, दूसरी, लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना और तीसरी, सभी वर्गों का विकास। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए भाषण को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत की मांग की थी? उत्तर, मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। धर्म के आधार पर पाकिस्तान की मांग सबसे पहले रहमत अली ने की थी। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था। विभाजन से सर्वाधिक प्रभावित 2 राज्य थे। उत्तर है पंजाब व बंगाल। भारत के विभाजन से पंजाब व बंगाल सर्वाधिक प्रभावित राज्य थे। लगभग 80 लाख लोगों का विस्थापन विभाजन के दौरान हुआ और लगभग 5 से 10 लाख लोगों की जान इस दौरान गई। रियासतों के विलय के लिए जिस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए उसे किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। आज़ादी के समय लगभग 565 रियासतें थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि देश के प्रथम गृह मंत्री भी थे, उनके प्रयासों से सभी रियासतों का एकीकरण संभव हुआ। पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किन 4 रियासतों का विलय भारतीय संघ में अन्यों की तुलना में अधिक कठिन साबित हुआ? उत्तर है हैदराबाद, जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ़ व मणिपुर। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। हैदराबाद के शासक पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, जबकि वहाँ की जनता भारत में रहने की इच्छुक थी। बाद में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया। जम्मू व कश्मीर का विलय पाकिस्तान द्वारा आक्रमण करने पर वहाँ के तत्कालीन राजा हरि सिंह के द्वारा भारत के साथ समझौता करके किया गया। जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह के द्वारा भारत में किया गया। वहीं मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रखने के आश्वासन के बाद वहाँ के महाराजा ने जून 1949 में मणिपुर का विलय भारत में किया। मणिपुर पहला राज्य था
जिसने वयस्क मताधिकार के आधार पर विधानसभा का गठन किया था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था उत्तर है आंध्र प्रदेश। आज़ादी से पहले कांग्रेस भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष में थी। 1920 के नागपुर अधिवेशन में ऐसा वादा भी कांग्रेस द्वारा किया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद छोटे राज्यों की मांग बढ़ने की आशंका को देखते हुए कांग्रेस ने भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग ठुकराई। लेकिन पोटी श्रीरामुलु, जिन्होंने तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग को लेकर 56 दिन तक आमरण अनशन किया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस वजह से कांग्रेस को अपना निर्णय बदलना पड़ा। पहले राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे उत्तर है फैजल अली। पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। 1 नवंबर 1956 को ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध पाकिस्तान के बलूचिस्तान से था। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। महात्मा गांधी भी द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस समय महात्मा गांधी कोलकाता में सांप्रदायिक दंगों को शांत कराने का प्रयास कर रहे थे। 1960 में मुंबई राज्य के विभाजन से किन 2 राज्यों का गठन हुआ? उत्तर है महाराष्ट्र व गुजरात। गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात राज्य का तथा मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र का गठन हुआ। बाद में सन 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा और पंजाब 2 राज्य बने। 1972 में असम से अलग होकर मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा राज्य बने। 1987 में मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश अस्तित्व में आए। सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तथा बिहार से झारखंड अलग राज्य बने। इसी प्रकार 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना अलग राज्य बना। सन 2019 में जम्मू कश्मीर जो कि राज्य था उसका राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है।